एंड जय श्री कृष्ण। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट और एक टेबल यहाँ पे कर्ता है, कर्म है, उसके बारे में देखा। जेरेंट के बारे में सब देख लिया। अब हमारे पास आते हैं टेंसेस। टेंसेस हमारा क्या है? तो टेंसेस हमें एक वाक्य हम जब इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं या फिर गुजराती में ट्रांसलेट करते हैं तब है, हु, वो जो बोलते हैं उसे हम टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने की क्रिया अभी शुरू है, इसीलिए वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। लेकिन मैं अभी ये बोलूँ कि मैं कल पढ़ा रहा था, तो ये क्या दिखाई देता है कि हम कोई क्रिया पास्ट में कर रहे थे। तो इसी तरह हमारे पास 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे टेंस प्रेजेंट है तो उसके अंदर सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड कंटिन्यू परफेक्ट 4 पार्ट होते हैं। मतलब क्या है कि एक सिंपल टेंस होगा, एक कंटिन्यूस टेंस होगा, लेकिन प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस एंड कंटिन्यू परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। सेम एज पास्ट के लिए सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यू पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस एंड कंटिन्यू परफेक्ट पास्ट टेंस। तो हमारे पास 8 बॉक्सेस है, 8 बॉक्सेस है। तो 8 बॉक्सेस में से हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस हमें वाक्य में दिया गया है। टेंसेस को जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हम जब कोई सेंटेंस पढ़ते हैं ना तो उसका ट्रांसलेट हम अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना ट्रांसलेशन हमेशा उस वर्ब के फॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्योंकि जो वर्ब चेंज होता है, जैसे कि मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका मैं भूतकाल करूँ तो पास्ट टेंस में मैं पढ़ा रहा था, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था, मैं तो मैं ही रहा। सब्जेक्ट कभी भी टेंस के साथ नहीं बदलता। बदलता क्या है? बदलता है वर्ब। जैसे वर्ब बदलता था, हूँ और होगा। मैं पढ़ा रहा होगा अथवा तो होगा कल, कल की बात है, भविष्य की बात है, फ्यूचर टेंस की बात है। आप अभी इसी वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कल वीडियो देखूंगा, मैंने कल वीडियो देखा था। तो ये क्या है कि कर्ता कभी भी टेंस के मुजब नहीं बदलता। बदलता कौन है? बदलता है वर्ब फॉर्म हमारा। तो हमने कहा था V1, V2, V3 क्या है? तो जो वर्ब की पहली फॉर्म है उसे V1 कहते हैं, वर्ब की दूसरी फॉर्म है उसे हम V2 कहते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, उसे हम V3 कहते हैं। तो अब V1, V2 तो V3 आप इंग्लिश मीडियम में है इतना तो आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने V1, V2, V3 हमारे ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा कि कौन कौन से वर्ड होते हैं जो V1, V2, V3 बनते हैं। और V1, V2, V3 में V2 और V3 ज़्यादातर ED वाले रूप होते हैं। कैसे होते हैं? ED वाले रूप। कौन कौन से? V2 एंड V3। अब हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि क्या हम इस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं। They are calling us for the exam। उन लोगों ने हमें एग्ज़ाम के साथ बुलाया था। अब इस टेबल का यूज़ कैसे करना है आपको? इज़ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। हमें पता है कि आर के साथ क्या आएगा? ING फॉर्म आएगा। तो आर के साथ ING दिया हुआ है हमारे पास? हाँ, दिया हुआ है। देखो हमारे पास आर है, हमारे पास वर्ब के पास ING है। कैसे पता चलेगा ये वर्ब है? तो कॉल नाम की क्रिया क्या आप कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो कॉल नाम की क्रिया अगर आप कर सकते हो तो वो तुम्हारा वर्ब है, और वर्ब के साथ ING लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ है। तो इसीलिए आर और ING दोनों है। तो ये कौन सा टेंस बनेगा? तो टेंस हमने यहाँ पे 1, 2, 3 इसीलिए लिखा है। यहाँ पे हम पूरा नहीं लिखेंगे, मैं सिर्फ बॉक्स बनाऊंगा, बॉक्स के अंदर एक नंबर लिखूंगा, नंबर 3। यानी ये कौन सा टेंस हुआ? कंटिन्यूअस टेंस। फिर से ये बॉक्स कहाँ पे आता है? कंटिन्यूस के पोर्शन में और दूसरा प्रेजेंट के पोर्शन में। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे हम अगर आगे जाए तो they summoned the police। मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन they summoned the police।
मुझे ये पता है कि दे हमारा नेम होगा यानी सब्जेक्ट होगा, वो हमने टेबल पढ़ा था ना, उसी तरह दे हमारा सब्जेक्ट होगा, पुलिस हमारा क्या होगा, किसे बुलाया है, पुलिस को, क्या बुलाया है, पुलिस को। तो समन यानी बुलाना, इसका मीनिंग क्या होता है, बुलाना। तो इसके पास क्या लिखा हुआ है, ईडी। अब याद रखना ओनली ईडी वाला रूप। यहाँ पे आगे देखो कोई एमिजार, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड कुछ भी नहीं दिया है, ओनली ईडी वाला रूप दिया हुआ है। तो ओनली ईडी वाला रूप टेबल में कहाँ पे है, यहाँ पे है, ओनली ईडी वाला रूप। तो यहाँ पे लिखते हो तो समंड यानी कि ये कौन सा टेंस होता है हमारा, नंबर 2। यहाँ पे बॉक्स पे लिखेंगे ये कौन सा है, नंबर 2 यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, अब यहाँ पे हम साथ में देखेंगे कुछ। दे है, कॉलिंग की क्रिया कौन कर रहा है, दे। बुलाने की क्रिया कौन कर रहा है, दे। ओके, अब इसके आगे अब आप पॉज करके पूरे का पूरा जो 10 सेंटेंस है अपनी तरीके से आगे सॉल्व करें, या फिर मेरे साथ आप सॉल्व करते जाए। ईडी वाला रूप है, मैंने देखा कोई बात नहीं, मुझे इंग्लिश का, मुझे हिंदी की ट्रांसलेट अभी नहीं आता है वर्ड का मीनिंग, तो कोई बात नहीं, ईडी है तो ये ईडी आपका या V2 होगा या फिर आपका V3 होगा। कहीं पे भी V3 अकेला दिया हुआ है नहीं है ना, तो यानी ये आपका क्या होगा, V2 वाला फॉर्म होगा। और V2 क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी फिर से ये नंबर 2 है। लेकिन किसी को क्वेश्चन होगा, सर यहाँ पे तो अगेन वर आया हुआ है ना, उसकी चर्चा हम नीचे करेंगे, साथ में करेंगे। चलो ये एक सेंटेंस बाकी रख दो थोड़ी देर के लिए। वॉज है और उसके साथ आईएनजी है, वॉज है और उसके साथ क्या है, आईएनजी है। तो मुझे बताओ जहाँ पे टेबल में वॉज हो, जहाँ पे टेबल में आईएनजी हो, वो कौन सा टेंस होता है। तो जहाँ पे वॉज हो और जहाँ पे आईएनजी हो उसे हम कंटिन्यूअस पास्ट टेंस कहते हैं। कौन सा है, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। तो ये ही वॉज टीचिंग ब्यूटीफुली का मीनिंग है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, यानी नंबर 4 है ना। देखो वॉज प्लस आईएनजी। ओके, राजू प्लेज विथ चिल्ड्रन। मैंने देखा प्ले नाम की क्रिया तो मैं कर सकता हूँ सर, मैं भी कर सकता हूँ, तो उसके साथ क्या लगाया हुआ है, एस। उसके आगे एमिजार, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड कुछ भी है नहीं है, यानी कि अगर एस या ईएस वाला फॉर्म दिया हुआ है आपको ओनली, तो ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी नंबर 1। ओके, नंबर 6, ये नंबर 6 है। 6 क्या है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द ईस्ट। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, द ईस्ट। कभी भी अर्थ हो, सन हो, या फिर कोई भी कॉमेट हो, तो उसे हम कॉमेट यानी जो धूमकेतु उल्का वो कहते हैं हम जिसे, तो वो हमेशा द आएगा। यूनिवर्स कोई भी थिंग हो उसके साथ धी लिखते हैं या फिर द लिखते हैं। द सन राइजेज, ईएस है, हाँ है। उसके आगे क्या कुछ एमिजार, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड है नहीं है, यानी सिर्फ एस ई एस दिया हुआ है, यानी फिर से हमारा ये कौन सा बनता है, नंबर 1। यहाँ पे देखो, माही हैज़ बीन सिंगिंग, माही हैज़ बीन सिंगिंग। तो मैंने देखा हैज़ है, मैंने देखा बीन है, मैंने सुना कि सिंगिंग की क्रिया तो मैं कर सकता हूँ, तो वर्ब के साथ आईएनजी है, तो हैज़ हो, बीन हो और आईएनजी हो। हैज़ है, बीन है, आईएनजी है, तो ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस नंबर 7। कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस नंबर 7। अब दूसरा से शुरू होता है, ही वॉज 5 ईयर ओल्ड, ही वॉज 5 ईयर ओल्ड, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और यहाँ पे दूसरा सेंटेंस, इसकी बात अब करते हैं। अब मुझे ये बताना कि यहाँ पे दिए हुए सभी में वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है और वर्ब है, यानी कि कोई ना कोई प्रोसेस तो है। लेकिन मुझे ये बताना कि इस सेंटेंस में वी वर रॉन्ग में कौन सी प्रोसेस है, बताओ। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, कौन सी प्रोसेस इस सेंटेंस में। मैं अगर कहूँ यू आर अ स्टूडेंट, तो कौन सी प्रोसेस है, पता नहीं चलता।
क्योंकि प्रोसेस ही नहीं है ना। तो वी वर रॉन्ग, हम गलत थे, तो इसमें कोई प्रोसेस है नहीं है। अगर इस टेबल में वर्ब ना हो, हमारे सेंटेंस में वर्ब ना हो, तो वो अच्छा बंदा है, सिंपल बंदा है। हम जिसे कहते हैं ना सिंपल व्यक्ति, जिसके पास कोई भी प्रोसेस नहीं है, करने को कुछ काम ही नहीं है, तो वो कौन सा होगा? सिंपल होगा। कौन सा होगा? सिंपल। लेकिन सिंपल प्रेजेंट है या फिर सिंपल पास्ट है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये सिंपल प्रेजेंट होगा तो एम, इज और आर आएगा। अगर वो सिंपल पास्ट होगा तो वॉज एंड वेर आएगा, यानी वर आएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे वर दिखा है, हाँ, तो ये कौन सा होगा? तो ये हमारा सिंपल पास्ट होगा। क्या होगा? सिंपल पास्ट। नेक्स्ट है, यहाँ पे वॉज है, कोई क्रिया है? नहीं है, ओनली वॉज है, तो ये कौन सा होगा हमारा? फिर भी सिंपल पास्ट नंबर 2। तो एक सेंटेंस में 2 टेंस हुए, देखे, हैज़ बीन आईएनजी यानी 7th नंबर, कंटिन्यू परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, एंड नंबर 2 यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब कोई ऐसा सोचेगा, सर अब टेंस तो पढ़ा रहे हो, लेकिन समझ भी गए, ये भी आ गया, लेकिन इसका यूज़ क्या है? तो फाइंडिंग एरर, याद रखना, फाइंडिंग एरर के अंदर आपको, फाइंडिंग एरर में आपको क्या दिखेगा? टेंस का यूज़। आप जब ब्लैंक्स फिलअप करते हो तब किसका यूज़ होगा? टेंस का, क्योंकि पूरी इंग्लिश किस पे बेस्ड है? टेंस पे। क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो उसमें टेंस। अब क्या होता है, अब सुनना आसानी से। हैड शी क्राइंग, मेरे पास हैड है, मेरे पास आईएनजी है। आप कोई भी टेंस बना लो, बनाओ, कौन सा होगा? बनाओ, पॉज कर दो वीडियो और देखो टेबल में और बनाओ कौन सा टेंस होगा, हैड प्लस सी प्लस आईएनजी। तो मैंने, आप प्ले कर सकते हो, अब हैड प्लस V3 हो तो टेंस बनता है। हेड के साथ कभी आईएनजी होगा? हेड के साथ कभी आईएनजी होगा? तो नहीं होगा कभी भी, तो टेंस ही नहीं बनेगा दोस्त, ये टेंस ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सेंटेंस लिखते हो तो ये कभी भी कोई भी टेंस में आता ही नहीं है। अगर टेंस में नहीं आएगा तो वाक्य बनेगा कैसे सही? तो अगर आप लिखो हैड प्लस क्राइड, हैड सी क्राइड, यानी कि अगर ये सेंटेंस होता क्राइंग की जगह CRIED, क्राइड, तो अब ये सेंटेंस बन जाता कौन सा? परफेक्ट पास्ट टेंस, यानी पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। हेड प्लस क्राइड होता तो, लेकिन हेड प्लस आईएनजी दिया हुआ है, टेंस ही नहीं बनता। अच्छा, 9th नंबर, दिस इज द 9th सेंटेंस, ये 9वां सेंटेंस है। इज है, कोई सेंटेंस में क्रिया हो रही है? देखो तो, मुझे तो नहीं दिख रही। तो इसका मतलब है अगर इज है लेकिन सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं है तो हमारा वो सिंपल है। कौन सा है? सिंपल व्यक्ति है। तो इज सिंपल व्यक्ति है, इज यहाँ पे है, लेकिन कैसा है? सिंपल है। तो ये कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस नंबर 1, क्योंकि उसके साथ कोई भी वर्ब है नहीं। आर वी ओके, इसके अंदर भी देखो आर दिया हुआ है, कौन सा होगा? अब मुझे बताना, आप ही आंसर लिखो, आप ही आंसर दे दो। 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो आर वी ओके, तो हम क्या ठीक है? ठीक होने की क्रिया होती तो आईएनजी होता, लेकिन कोई क्रिया में आईएनजी वर्ब नहीं है, तो ये कौन सा होगा? सिंपल, क्योंकि आर दिया हुआ है, उसके साथ कोई भी वर्ब दिया नहीं है। अब यहाँ पे टेंस तो पढ़ लिए, टेंस तो पढ़ लिए, और भी प्रैक्टिस करेंगे। उसका नेगेटिव सेंटेंस है, उसे कैसे एक सेंटेंस, एक टेंस में से दूसरे टेंस में हम कन्वर्ट करते हैं, डू डज डिड कब आएगा, ये सब क्या है, सभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताना, दे, वी, ही, राजू, द सन, माही, शी, दिस एंड आर, सॉरी वी, ये क्या है? तो अगर इस सेंटेंस को माइनस कर दे, बाद कर दे, तो यहाँ पे दिए हुए सभी, शुरुआत के अंदर दिए हुए सभी, वी, शी, माही, द सन, राजू, ही, वी, दे, क्रिया करने वाले लोग हैं। कॉल की क्रिया कौन करता है? दे। समन, बुलाने की क्रिया कौन करता है? वो लोग, वो दे। एक्सेप्ट करने की क्रिया कौन करता है? हम। टीचिंग की क्रिया कौन करते हैं? वो, तुम, यानी कोई पुरुष होगा, थर्ड पर्सन। प्ले की क्रिया कौन करता है? राजू। सन, उगना, ओके, वो। राइज की क्रिया कौन करता है? सन। सिंगिंग की क्रिया कौन करता है? माही। क्राइंग की क्रिया कौन कर रहा है? शी।
और वी, ओके क्रिया कोई नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं ना आई एम अ टीचर, तो टीचर कौन है, तो कि हम हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो टेंस सीखे हैं, नेक्स्ट टाइम से टेबल नहीं होगा, लेकिन हम टेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, कोई भी और सेंटेंस में हम वो सीखेंगे। पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस सीखने वाले हैं, लेकिन आपको ये टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद करने की भी ट्रिक है, हम बोल सकते हैं एम इज आर एंड वॉज वेयर, एम इज आर एंड वॉज वेयर, हैव हैज एंड हैड, एम इज आर एंड वॉज वेयर, हैव हैज एंड हैड, हैव हैज एंड हैड, थर्ड बार क्या लिखना है, हैव हैज एंड हैड। फिर से एम इज आर एंड वॉज वेयर, हैव हैज एंड हैड, हैव हैज एंड हैड। पहले में आईएनजी आईएनजी, फिर V3 उसके बाद बिन आईएनजी बिन आईएनजी। क्या किया मैंने, एम इज आर एंड वॉज वेयर, हैव हैज एंड हैड, हैव हैज एंड हैड। पहले में आईएनजी आईएनजी, V3 वी आईएनजी। उसी तरह आप पूरा टेबल याद रख सकते हो। टेबल को याद कर लो, एक बार लिख लो और इस सेंटेंस को एक बार फिर से रिपीट कर लेना। इसी तरह आपको जो टेंस है उसकी पकड़ मजबूत होती जाएगी।